कि आप सभी को पता होगा, ये क्लास आपके लिए ही है और हेल्पफुल होती है हर बार की तरह। आज हम इस लाइव क्लास में आपका जो आगे वाला जो पोर्शन यानी जो आगे वाला जो टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको हर बार की तरह यहाँ पर बता देते हैं कि आपके लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं यहाँ पर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं आपको पता होगा, आपका लास्ट जो क्लास हमने एंड की थी वह है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। आज इसका पार्ट 2 है क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में, इसके अर्थ और इसके जो मीनिंगफुल जो आपकी जानकारी देनी थी वो मैंने मतलब इससे पहले वाले में बताया था। क्योंकि आपको पता होगा आपका जो फर्स्ट ईयर की जो लाइव क्लास होती है ना, ये फर्स्ट ईयर की जो लाइव क्लास होती है वो कब होती है? वो होती है आपके शुक्रवार और शनिवार को होती है, ठीक है। और लाइव क्लास का टाइम क्या आपका 8:30 PM पर है, बट आज थोड़ी लेट हो गई है क्लास, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये रेगुलर टाइम है। इसी तरह सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हर एक का हफ्ते में 2-2 दिन डिवाइड किया गया है, ताकि आपको पूरे हफ्ते पॉलिटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, हफ्ते में 2 दिन भी पढ़ लोगे ना तो मैं चैप्टर आराम से कोर्स पूरा करवा दूंगा और एग्जाम के टाइम में आपके मैराथन क्लास में इसको रिवीजन भी करवा दूंगा। तो बिल्कुल इजी वे पे चलते हैं। और जैसे कि आपका अगर बता दूं, इस अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू चले तो आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड यूनिट भी जल्दी हो जाएगा। तो जो फर्स्ट यूनिट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना वो आपको कल दिए जाएंगे एज ए टेस्ट के रूप में, और उसको कीजिए। करने के बाद आप मुझे उसको फीडबैक के रूप में मुझे भेजिएगा, देन आपको उसके लिए हेल्पफुल बता दिया जाएगा। ओके, देन अब हम बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। अर्थ तो आप जान चुके, इनके मीन्स जान चुके, डेफिनेशन जान चुके हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक कल्याणकारी जो राज्य है, इस राज्य के कार्य के बारे में देखने वाले कि भाई किस प्रकार के कार्य करता है। वैसे अगर मैं देखूं आपको ये इंपॉर्टेंटली अगर बताऊं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि राज्य जो होता है उसके 2 प्रकार के कार्य होता है। स्पेशली अगर बात करें लोक कल्याणकारी राज्य, तो जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है ना वे 2 प्रकार के कार्य करते हैं। एक तो कार्य होते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अगर बात करें तो एक कार्य होते हैं अनिवार्य कार्य। कौन से कार्य? अनिवार्य। और दूसरे होते हैं ऐच्छिक कार्य। कौन से होते हैं? ऐच्छिक कार्य। तो इस तरह से हर एक जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसके 2 प्रकार के कार्य होते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन बार पुनः थोड़ा सा समझ लीजिए कि लोक कल्याणकारी राज्य या फिर एक जो राज्य है वो उसके 2 प्रकार के कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्य का तो मतलब ऐसे कार्य जो एक राज्य को करना बहुत जरूरी होता है, यानी कहते हैं ना इमरजेंसी वाले या पहले प्रायोरिटी वाले राज्य। अगर राज्य अनिवार्य श्रेणी में आने वाले कार्य को नहीं करता है तो राज्य का अस्तित्व इस संकट में पड़ जाता है। आप कहेंगे ऐसे कौन से कार्य होते हैं? बिल्कुल, जैसे सीमा रक्षा करना हो, देश के आक्रमण की रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा करना है, या देश में न्याय व्यवस्था रखना है, शांति सुरक्षा करना है, तो ये एक राज्य के इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ नेसेसरी वर्क होते हैं। अगर राज्य ये काम नहीं करेगा ना तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, किसी के अंदर गुलाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनिवार्य कार्य होते हैं। फिर होते ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य वे होते हैं अगर राज्य नहीं भी करें तो इशू नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार के राज्य अपनी इच्छा से करता है, लोक हित में, लोगों के कल्याण के लिए राज्य करता है। जैसे मान लीजिए बस, अब जो एक तो प्राइवेट बस भी चलती है, गवर्नमेंट बस भी चलती है, तो राज्य अपनी ओर से लोगों की सुविधा के लिए सरकारी बसें चलाता है। तो ऐसे एक राज्य के द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो वो कौन से हो गए? ऐच्छिक कार्य। और देश की सीमा रक्षा करना वो कौन से कार्य हो गए? अनिवार्य कार्य। तो आई थिंक ये तो आप तो समझ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं आपको तो सीधा सा समझा देता हूँ जो शायद आपको समझ में आ जाए और भी मोस्ट तरीके से, कि अनिवार्य और ऐसे कार्य वर्तमान समय में ऐसे हो गए कि एक मतलब सेम वे पे आ गए। कि आज के समय जो अनिवार्य कार्य हुआ करते थे वो तो है ही, लेकिन जो ऐच्छिक कार्य थे उन्हें भी आजकल अनिवार्य कार्य में काउंट किया गया। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ एक लोक हित में राज्य की जो कार्यशैली है, एक ऐसा राज्य जो लोक हित में कार्य करता है यानी लोक कल्याणकारी राज्य, उसके कार्यों की हम एक विस्तृत सूची आपके सामने रखते हैं। और क्लास को जब देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को जब भी समय मिले शेयर कीजिएगा और लाइक तो कर ही सकते हैं आप। तो बात करते हैं
लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को हम लिस्ट टू लिस्ट समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं इसको समझाते भी जाऊंगा। तो सबसे पहले कार्य के वजह से बात करें, मैंने समझाया आंतरिक सुरक्षा और विदेशी आक्रमण से रक्षा। आंतरिक सुरक्षा एवं विदेशी आक्रमणों से रक्षा। और ये तो आपको पता होगा, एक राज्य अगर अपने देश की आंतरिक सुरक्षा और विदेशी आक्रमणों से अगर राज्य अपने लोगों की रक्षा नहीं करता है ना, तो राज्य चला जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मतलब एक सिंपल बात है ना कि घर में अगर सुख शांति न हो तो घर बर्बाद हो जाता है, और घर की सुरक्षा अगर बाहरी लोगों से, बाहरी वातावरण से, बाहरी हलचलों से अगर सुरक्षा नहीं की जाए तो घर वैसे ही तबाह हो जाता है। तो ये एक राज्य के ऊपर भी लागू होती है। तो इसलिए राज्य है वह अपने आंतरिक और बाह्य रूप में सुरक्षा का कार्य करता है। ओके, बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत, जिसमें हम बात करेंगे कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, यानी सिंपल बताऊं कि भाई एक राज्य है वो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होता है उसको ठीक करता है। यानी इस प्रकार से समझिए, व्यक्ति के मध्य संबंध को ठीक करने का प्रयास करता है। इसी के अलावा जो राज्य है वो फिर क्या करता है कि व्यक्ति और राज्यों के मध्य अच्छे से संबंध बनाने का कार्य करता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा, क्योंकि अगर एक राज्य के अंतर्गत लोग, नागरिक अगर रह रहे हैं और नागरिकों को एक अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, एक नागरिक या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो वो राज्य थोड़ा टिकेगा, नहीं टिक सकता ना। तो इसलिए राज्य हमेशा व्यक्तियों के मध्य, यानी एक दूसरे व्यक्ति के मध्य अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ व्यक्ति का राज्य के समय, ऐसा नहीं कि राज्य हावी हो जाए व्यक्ति के ऊपर, नहीं। तो व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंधों का सही गंतव्य होगा, यानी अच्छे संबंध क्या होंगे, अच्छे संबंध बनाने की ओर प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत कि ऐसे कौन से कार्य और बता दें। तो देखो सिंपल है कि अगर राज्य के अंतर्गत लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग उस राज्य में कल्याणकारी रूप में रह सकते हैं। लेकिन अगर राज्य लोगों के हित में काम नहीं करने वाला तो राज्य भी नहीं रह सकता है। इसलिए कृषि, उद्योग और व्यापार का क्रियान्वयन, राज्य क्या करेगा, कृषि, उद्योग, व्यापार का क्रियान्वयन और क्या करेगा, राज्य विकास करेगा। क्या करेगा, विकास। तो राज्य का ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, क्योंकि अगर राज्य लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, राज्य लोगों की इनकम का सोर्स नहीं है, राज्य लोगों के लिए कल्याणकारी काम नहीं करा, तो लोग राज्य को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। आज के समय पता ना, हर चीज़ पैसों से तोली जाती है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसकी वैल्यू है, और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, आपके लिए टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको वैल्यू नहीं देंगे। तो ये बात राज्य में भी होती है। अगर राज्य आपके लिए फायदेमंद कार्य कर रहा है, राज्य आपको कृषि, उद्योग, व्यापार के क्रियान्वयन या विकास में सहयोग दे रहा है, देना आप राज्य की इंपॉर्टेंस करेंगे और राज्य का महत्व भी बना रहेगा। तो इस वजह से ये एक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य की शैली में आते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें होगा आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। लिस्ट तो बहुत होती है, लेकिन कुछ हाईलाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य, देखो ये आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य क्या होता है डियर, ऐसे कार्य जो आर्थिक क्षेत्र में किए जाते हैं राज्य के द्वारा। जैसे उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कम से कम बेसिक सुविधा मिल पाए, रोटी, कपड़ा, मकान, कम से कम ये सुविधा मिले, ऐसा राज्य अपने लोगों में वातावरण बनाए, कम से कम मतलब कोई भूखा न रहे। जैसे मान लीजिए मैं अभी बात करते हैं अपने राजस्थान के अंतर्गत, तो ये इंदिरा गांधी रसोई योजना चल रही है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को मिनिमम सुविधा दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है, सहायता दी जा रही है, ऋण वगैरह उपलब्ध किया जा रहा है, लोन माफ किया जा रहा है, बिजली माफ की जा रही है, फ्री मोबाइल वगैरह दिए जाते हैं। तो ये सब क्यों किया जाता है, क्योंकि एक राज्य को अपने लोगों के हित में काम करना होता है। तो इसी वजह से ये पॉइंट भी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक सुरक्षा, ऐसा देखो पैसे की एक पैसा ही है जिसकी वजह से लोग गुलाम बन जाते हैं और शासक बन जाते हैं। अगर राज्य में लेने वाले लोगों के पास आवश्यक पर्याप्त रूप में
इनकम सोर्स जनरेटर नहीं है, मतलब इनकम सोर्स का कोई जनरेट नहीं हो रहा है, पैसे नहीं है, तो वो गुलाम हो जाएंगे। उसकी आज़ादी, उसकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो मजबूरी है वो उसे गुलाम बना लेती है। तो राज्य ये प्रयास करेगा, राज्य यह प्रयास करेगा कि अपने अंदर राज्य में रहने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करे, कम से कम रोजगार उन्हें उपलब्ध करवाए, रोटी कपड़ा मकान जैसी व्यवस्था करवाए, उन्हें रोजगार नौकरी वगैरह ऐसा कुछ माहौल दे ताकि लोग आर्थिक रूप में सक्षम हो पाए, किसी के मजबूरी में गुलाम होकर काम ना करे। ओके, देन बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट कि भाई एक लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है वो किन प्रकार के कार्य करता है, लोकहित में कार्य करता है। लेकिन अगर एक बड़े प्रश्न के रूप में आए तो आपको पॉइंट को हाईलाइट करना होगा, तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। नेक्स्ट कार्य क्या करेगा लोक निकर राज्य, जनता की जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। बिल्कुल उठाएगा। जैसे परिवार है, अगर एक परिवार की बात करें तो परिवार में परिवार के लोग अगर परिवार को उन्नति की ओर नहीं ले जाए तो परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाता। तो बात यही भी होती है कि राज्य में रहने वाले लोग हैं वो राज्य के लिए जुड़ेंगे, राज्य के साथ काम करेंगे अगर राज्य लोगों के हित में काम करेगा। राज्य उन्हें समय समय पर अवसर देगा, नौकरी देगा, आर्थिक राजनीति के हर क्षेत्र में उन्हें मौका देगा आगे आने का। तो जब राज्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, उनकी आमदनी ऊंची करेगा, तो राज्य की उन्नति होगी, लोगों की उन्नति होगी, और ऐसा राज्य होगा लोक कल्याणकारी राज्य। क्या होगा? लोक कल्याणकारी राज्य होगा। और इसके अलावा जैसे आपको लास्ट पॉइंट के रूप में और बता दिया जाए कि लोक कल्याणकारी राज्य और क्या कार्य करता है, तो इसकी जो लिस्ट में है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य। आपने देखा होगा ना, एज ए प्रेजेंट टाइम में जैसे राजस्थान की बात करें तो 10 लाख तक चिरंजीवी बीमा योजना दी जाती है, यानी ये सुरक्षा बीमा योजना दी जाती है। एक्सीडेंट के दौरान 5 लाख की सुरक्षा बीमा दी जाती है। इसके अलावा जैसे बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर अगर बात करी जाए तो जैसे अभी जो 9th 12th गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ी बच्ची उनको फ़ोन दिए जाते हैं, फ्री ड्रेस होती है, स्कूल में खाना तक फ्री होता है, फ्रूट वगैरह फ्री दिए जाते हैं, बुक फ्री होती है, फीस माफ होती है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि एक राज्य ये सोच के चलता है कि अगर वह लोगों के लिए हितकारी कार्य करेगा तो लोगों की उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी। राज्य को देखो समझा ही कह रहा हूँ, लोक कल्याणकारी राज्य, एक ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हो। तो इस अकॉर्डिंग 6 पॉइंट इस इनके लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के बारे में कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य हैं वो एक लोक कल्याणकारी राज्य करता है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताए हैं जिससे ये समझ आ जाए कि एक लोक कल्याणकारी राज्य क्या कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सार्वजनिक सुविधा की व्यवस्था करना, जैसे सार्वजनिक शौचालय है, सुविधा है, रेस्ट जो कि होता है वहाँ पर करवाया जाए, रेस्ट रूम की तरह व्यवस्था की जाती है। जैसे जो राहगीर है उनके लिए कोई व्यवस्था करना, या फिर मान लीजिए म्यूजिक है, पार्क है, या और कोई मनोरंजन की व्यवस्था है यानी उपलब्ध करवाना, तो ये एक राज्य के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समाज सुधार के रूप में अलग अलग किया जाता है, जैसे अमीर गरीब है, मतलब अगर कोई विकलांग है या कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उन्हें पेंशन दिया जाना, उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाना, या फिर उन्हें जैसे साइकिल है, स्कूटी है, या विभिन्न प्रकार की सहायता देकर उनके समाज स्तर को ऊंचा उठाने का जो कार्य किया जाता है राज्य के द्वारा। और इसके अलावा नागरिकों को यथासंभव स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वह अपना उच्चतम विकास कर पाए। तो ये छोटे मोटे और कार्य होते हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य करता है। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी हेडिंग पॉइंट, कि एक लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन कीजिए। यानी लोक कल्याणकारी राज्य, नाम आते क्या राज्य एक ऐसा राज्य जो 100% सही काम करता है। कुछ तो इसमें आलोचनात्मक पॉइंट हो सकते हैं। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि हम उसकी सही परख करते हैं। तो अब ये ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन कीजिए। तो इसीलिए आज इस क्लास में हम सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, और वैसे इसका एक पहला पार्ट है वो जरूर देखिएगा डियर, और ये सभी आपको 2023-24 की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन करते हैं। तो कार्य तो हमने समझ लिया, लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन
इस तरह से अगर लिखूंगा तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये एम ही है, एम ही समझना है। देखिए, मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन का मतलब होता है एवोल्यूशन। जैसे आप पढ़ाई साल भर की है, इसके बाद जब आपका टेस्ट रिकॉर्ड होता है और फिर टेस्ट रिकॉर्ड में आपको देखा जाता है, यानी आपका एवोल्यूशन किया जाता है कि किस प्रकार से पढ़ाई, कितने नंबर आए, तो ये वो मूल्यांकन होता है। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो अब यहीं पे बात करते हैं। तो अगर देखा जाए, देखो अब यहाँ पर ये सोचना है कि राज्य जरूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है राज्य, और दूसरी और कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? व्यक्ति। यानी व्यक्ति और व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति और व्यक्ति की आज़ादी। तो अब इसी को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो कैसे होगा कि राज्य लोगों के हित में काम करेगा तो धीरे धीरे राज्य के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाएंगे, और इस तरह से और ज़्यादा वो एक्साइटमेंट में और ज़्यादा प्रभावशाली और अपने कार्य का विस्तार करते हुए ये व्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर देगा। यानी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाएगा। व्यक्ति का छोटा मोटा काम हर चीज़ अगर राज्य करने लग जाएगा तो व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से कह सकते हैं थोड़ा सा कि लोक कल्याणकारी राज्य है, ज़्यादा अगर कार्य करेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति है वो कुछ सीमा तक कट जाएगी, हट जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य को यथासंभव स्तर पर ही कार्य करने को कहा जाता है। लेकिन फिर भी हम इस पॉइंट के साथ इसको समझेंगे। मैंने तो थोड़ा सा ऐसे पहले आपको बताया, लेकिन फिर भी आपको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, जो अभी मैंने समझाया। व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की जो पर्सनल बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये चीज आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम। तो व्यक्ति की खुद की जो आज़ादी है वो संकट में चली जाती है। यानी अगर मैं भी जस्ट बताया कि राज्य को ज़्यादा कार्य किया जाएगा, जैसे मान लीजिए परिवार में एक सदस्य को बहुत ज़्यादा काम करने को छूट दी जाती है, तो धीरे 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 वो बाकी परिवार के लोगों का काम भी छीन लेगा, या वो कहेगा कि मैं परिवार के लिए करना हूँ, मुझे काम करने दीजिए। तो बाकी परिवार के मेंबर हैं उसको ये अवसर ही नहीं मिलेगा, धीरे धीरे उनकी आज़ादी चली जा सकती है। तो ये राज्य के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई दूसरा आलोचनात्मक का मतलब, ये मूल्यांकन का मतलब होता है कि उस राज्य के द्वारा कुछ ज़्यादा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसकी हम आलोचना के तौर पर दो चार पॉइंट आपके सामने रखेंगे। फिर इसकी यानी कुछ गलत है तो उसका डिस्कशन, और सही का डिस्कशन के बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे मूल्यांकन के बाद कि क्या राज्य लोक कल्याणकारी आज के समय जरूरी है। तो नेक्स्ट है ऐच्छिक समुदाय पर आघात। आघात का मतलब होता है हमला, ठीक है ना, यानी किसी की आज़ादी को छीन लेना। जैसे अगर मैं एक सिंपल बात बताऊं, यहाँ पर क्या है ऐच्छिक समुदाय, ऐच्छिक समुदाय का मतलब होता है ऐसे समुदाय जैसे एनजीओ वगैरह, वो आगे होकर समाज की भलाई का कार्य करते हैं। लेकिन अगर एक राज्य जरूरत से ज़्यादा लोगों के लिए काम करना लग जाएगा तो ये छोटे मोटे जो स्वयं सेवक संगठन, ये जो ऐच्छिक संगठन है, वे दफन हो जाएंगे, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन सब की जगह राज्य ले लेगा। तो इस प्रकार से ऐच्छिक समुदाय के द्वारा मतलब राज्य के द्वारा ऐच्छिक समुदाय पर आघात का कार्य किया जा रहा है, यानी ऐच्छिक समुदाय धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, नौकरशाही का भय, नौकरशाही का भय। नौकरशाही का मतलब ये कि गवर्नमेंट सर्वेंट, ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पर बात करते हैं एक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनना चाहता है तो वो कैसे करेगा, वो अपने कार्य को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट की नियुक्ति करेगा, नौकरशाह की नियुक्ति करेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियाँ देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा राज्य कार्य करेगा उतने कार्य के लिए उसे कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी अगर सरकारी कर्मचारी बढ़ेंगे तो वही कर्मचारी धीरे धीरे अपने डर की वजह से आम जनता के ऊपर हावी हो जाएंगे, और पूरी जगह एक ब्यूरोक्रेसी, एक नौकरशाही का सिस्टम छाया रहेगा। और ज़्यादा नौकरशाही, ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट होने से करप्शन, डर और तानाशाही बढ़ जाती है, तो वहाँ पर लोकतंत्र थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, ठीक है। तो नौकरशाही का भय हो सकता है, जैसे लाल फीताशाही कि मैं इस अफसर का बेटा हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, ऐसे करके नौकरशाही का भय वो हो जाता है। और लास्ट है अत्यधिक खर्चीला। बिल्कुल, ये जो लोक कल्याणकारी राज्य ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों के हित में कार्य करेगा तो उसको ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी,
यानी ज़्यादा कॉस्टली है लोक कल्याणकारी राज्य, क्योंकि जहाँ जिस हद तक राज्य के लोग कार्य कर सकते हैं, उन कार्यों को भी अगर लोक कल्याणकारी होते हुए राज्य अगर अपनी ओर से काम करेगा तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे आज के समय, अब जैसे मान लीजिए जैसे चुनावी पॉलिसी या कुछ भी है, आज की गवर्नमेंट देखिए फ्री में फ़ोन दे रही है, फूड पैकेट दे रही है, बीमा सुरक्षा योजना और भी बहुत चीज़ें दे रही है। तो इस तरीके से वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है, लेकिन इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा खर्च कर सकती है ऐसी गवर्नमेंट, और जिससे खजाना खाली हो सकता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य है वो जरूर से अगर ज़्यादा लोकहित हो जाती है तो ये डिफेक्ट निकल के सामने आ जाते हैं। अब बात करते हैं, इससे पहले हमने इसकी खूबियाँ बताई, फिर कुछ कमियाँ बताई, देन अब फाइनली हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य एक बुराई है या एक लोक कल्याणकारी राज्य लोकहित में कार्य करता है। तो जैसे कि एक मैं विद्वान की अगर बात बताऊं, ठीक है ना, सीनेटर टाफ्ट ने एक बात कही थी, सीनेटर टाफ्ट की एक बात को आप बिल्कुल गहराई से समझ लीजिएगा। सीनेटर जो यहाँ पर इसकी बात करें, टाफ्ट, ठीक है ना, ये वर्ड है इंग्लिश वर्ड होते हैं इसलिए थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं सीनेटर टाफ्ट ने क्या कहा कि लोक कल्याणकारी की नीति राज्य को दिवालियेपन की ओर ले जा सकती है। लोक कल्याणकारी की नीति राज्य को दिवालियापन की ओर ले जा सकती है। दिवालियापन तो समझते हैं ना, बताइए क्या होता है? दिवालियापन की ओर ले जाती है। तो दिवालियापन क्या होता है? बर्बादी होता है ना, एक व्यक्ति बैंकक्रप्ट दिवालिया हो जाता है, यानी घर बार सब कुछ बिक जाता है और लाखों करोड़ों का उसके ऊपर कर्ज आ जाता है, तो वो दिवालिया हो जाता है। और सरकार ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं देती है, लोग गवर्नमेंट लोन भी नहीं देती है ऐसे लोगों का, तो फिर टिकट हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर बात करें, एक राज्य है वह जरूर से ज़्यादा काम करेगा, मोबाइल फ्री देना, लाइट बिल फ्री देना, फिर कि पेंशन है वो फ्री देना, या जैसे सुरक्षा, जैसे कोई दुर्घटना होगी उसमें फ्री देना, खाद्य सामग्री फ्री देना, और भी भिन्न भिन्न प्रकार से राज्य के लोगों के लिए सब कुछ कर देगा। राज्य लोगों के लिए बड़ा हितकारी कार्य होकर करेगा। तो ऐसे करने से क्या होगा? राज्य के पीछे का जो बजट है वो खाली हो जाएगा। यानी ज़्यादा हित करने से आगे अगर अच्छा करेगा तो पीछे है ना, कि पीछे वो मारवाड़ी में कहते हैं कि ज़्यादा होशियारी करी तो पीछे से उंगाड़े हो जाएंगे। तो वो वाली बात आती है कि अगर राज्य जरूर से ज़्यादा भलाई कर दी ना, तो कहते हैं ना कि आज तो ज़्यादा भलाई करना भी जमाना नहीं है। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में मतलब थोड़ा अति होके कहा इसने कि भाई एक लोक कल्याणकारी राज्य है ना, वो अगर जरूरत से ज़्यादा काम करेगा तो क्या होगा? वो दिवालिया हो जाएगा। जस्ट लाइक थोड़ी हम बात करते हैं राजस्थान की, अगर वो ज़्यादा करेगा, इनकम तो राजस्थान के पास बहुत कम है, और ज़्यादा लोगों के हितकारी कर दी योजनाएं, तो फिर बजट खत्म हो जाएगा और फिर लोन लेगा, और क्या है, सरकार तो चली जाएगी, लेकिन लोन किसके ऊपर होगा? जो देश दिवालिया, राज्य दिवालियापन होगा किसके ऊपर होगा? लोगों के ऊपर ही होने वाला है। तो इस तरह से हो सकता है ऐसी कंडीशन हो जाए। बट अगर हम देखें एज हकीकत रूप में, तो लोक कल्याणकारी राज्य में एक पहले से एक फीचर्स है। क्या फीचर्स है? लोक कल्याण। तो जब राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है तो वो ये पूरा यकीनन सोचेगा कि मुझे लोगों के हित हैं वहीं तक कार्य करना है। अगर मैं जरूर से ज़्यादा कार्य करने लग गया और मेरे पास खर्च बजट है ही नहीं, तो फिर मैं लोगों के लिए ऐसा करके भी लोगों के लिए नुकसान लाऊंगा। तो फाइनली अगर मैं बताऊं तो लोक कल्याणकारी राज्य है वह इन सब बुराइयों को अगर देखा जाए तो ये पूरी सही नहीं है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य आज की वर्तमान कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। एक राज्य अगर लोक हित में कार्य नहीं करेगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? लोगों को रोजगार कौन देगा? लोगों को रोटी कपड़ा जो भोजन बेसिक सुविधा कौन देगा? शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की बहुत ज़रूरत है। तो आज की कंडीशन में लोक कल्याणकारी राज्य की नीडली है, लेकिन वो कहता है ना, ज़्यादा भलाई वाला भी नहीं है चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अति होती है ना, तो वो मति को भ्रष्ट कर देती है। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनली अगर ये कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य है
वह वर्तमान समय में अति आवश्यक है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य अति आवश्यक है। अति आवश्यक है कि प्रेजेंट कंडीशन में लोक कल्याणकारी राज्य का होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा एक समाज से वो दुविधा में ग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि आपने देखे होंगे कुछ ऐसे राज्य हुआ करते थे, जैसे राजा हुआ करते थे जिनकी जनता के ऊपर कोई देखभाल ही नहीं होती, जनता जैसे जा रही है जैसे जी रही है जीने देते थे। और एक उस राज्य और राजा की बात करें तो लोगों के हित में काम कर रहा था। तो आप किस राज्य में रहना चाहेंगे? ऐसा राज्य जो लोगों के हित में काम कराए। तो बिल्कुल आप एक लोक कल्याणकारी राज्य की ओर जाने की बात करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में भले ही लोक कल्याणकारी राज्य में कुछ कमी है, लेकिन वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय की मांग है, डिमांड है। और इसी वजह से मैंने कुछ एक पॉइंट के साथ इसकी कंक्लूजन, इसके ऊपर पहले के महत्व और फिर इसके कुछ कम समीक्षा के बाद फाइनली कहा कि वर्तमान समय की डिमांड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य इंपॉर्टेंट है, और इसके होने से राज्य की उन्नति, लोगों की उन्नति और एक देश की राष्ट्रीय सर्वोन्नति होती है। ओके, तो आई थिंक अजीब खान जी, नमस्ते नमस्ते अजीब खान जी। तो आई थिंक डियर, आज की इस क्लास में जो मेरा मेन मोटो था आपको समझाना कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य और इसका मूल्यांकन क्या है, और मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको बहुत अच्छी सी इजीली समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके कुछ डाउट रहते तो बिल्कुल ये कमेंट आपके पास है 24/7, कभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वर्तमान अगर टाइम में बात करें तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर आप एक ज्ञान को, शिक्षा को हथियार बना लेते हैं, आप कुछ भी चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ लेते हैं आपसे विदा, जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।